नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ARG एजुकेशनल जर्नी में। आज हम हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 50 प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर इनके नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? ऑप्शन है संत, वैष्णव, शाक्त, जैन। इसका उत्तर है जैन। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? ऑप्शन है इस काल में साहित्य ज्यादा रचा गया, इस काल में 4 बड़े कवि हुए, इस काल में साहित्य में निहित समन्वय की भावना, इसमें अनेक संत कवियों ने धर्म का प्रचार किया। इसका उत्तर है इस काल के साहित्य में निहित समन्वय की भावना। अगला प्रश्न है, सिद्धांत बोध के रचनाकार है? ऑप्शन है कबीर, दादू, रैदास, अक्सर अनन्य। इसका उत्तर है अक्सर अनन्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं? ऑप्शन है सुंदरदास, नाभादास, दूलम दास, जगजीवन दास। इसका उत्तर है नाभादास। अगला प्रश्न है, मुहम्मद बोध के रचयिता है? ऑप्शन है कबीर, दादू, रैदास, नामदेव। इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है, इनमें से रैदास के शिष्य माने जाते हैं? ऑप्शन है मीरा, नानक, सुंदरदास, सूरदास। इसका उत्तर है मीरा। अगला प्रश्न है, कबीर के मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? ऑप्शन है धर्मदास, पीपा, दादू, रैदास। इसका उत्तर है धर्मदास। अगला प्रश्न है, नैया बिच नदिया डूबती जाए पंक्ति के रचयिता है? ऑप्शन है दादू, पीपा, मीरा, कबीर। इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है, झरी लागे मगलिया गगन हराए के रचनाकार है? ऑप्शन है कबीर, मलूकदास, नानक, धर्मदास। इसका उत्तर है धर्मदास। अगला प्रश्न है, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है कबीर, रैदास, दादू, नामदेव। इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है, मलूकदास का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन है कड़ा, पटना, मेरठ, दौसा। इसका उत्तर है कड़ा। अगला प्रश्न है, सुंदरदास का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन है माधवपुर, सीही, धौसा या दौसा, कड़ा। इसका उत्तर है धौसा या दौसा। अगला प्रश्न है, हिंदी संत काव्य परंपरा में
हंस का प्रतिकार्य है? ऑप्शन है आत्मा, सूर्य, चंद्रमा, जोगी। इसका उत्तर है आत्मा। अगला प्रश्न है, इनमें से अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है? ऑप्शन है जीव और ब्रह्म एक है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है, संसार सत्य है, जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है। इसका उत्तर है जीव और ब्रह्म एक है। अगला प्रश्न है, संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व है? ऑप्शन है प्रबंध शैली, सामंत विरोध, निर्गुणोपासना, समानता। इसका उत्तर है प्रबंध शैली। अगला प्रश्न है, रत्न खान के रचयिता है? ऑप्शन है मलूक दास, नानक, रामानंद, अर्जुन देव। इसका उत्तर है मलूक दास। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र किसने लिखा? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, कबीर, नानक, रामदास। इसका उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, संत कबीर पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन है नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। इसका उत्तर है राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, कबीर नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, लय का महत्व किस शाखा में है? ऑप्शन है सगुण, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण। इसका उत्तर है निर्गुण। अगला प्रश्न है, निर्गुण पंथ के संस्थापक है? ऑप्शन है कबीरदास, ज्ञानदेव, नामदेव, अनंत दास। इसका उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न है, सिखों का वह कौन सा गुरु है जो संत काव्य धारा का कवि था? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु तेज बहादुर। इसका उत्तर है गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है, किस संत कवि की रचनाएं निर्गुण एवं सगुण दोनों उपासनाओं से संबंधित है? ऑप्शन है कबीर, रामानंद, नामदेव, ज्ञानदेव। इसका उत्तर है नामदेव। अगला प्रश्न है, संत कवियों पर किनके हठ योग का प्रभाव दिखाई पड़ता है? ऑप्शन है नाथों, सिद्धों, जैनों, रासोकारों। इसका उत्तर है नाथों। अगला प्रश्न है, सनक संप्रदाय किसे कहा जाता है? ऑप्शन है द्वैताद्वैत, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत। इसका उत्तर है द्वैताद्वैत। अगला प्रश्न है,
निरंजनी संप्रदाय का उद्गम किस संप्रदाय से है? ऑप्शन है विश्नोई, सिद्ध, दादू, नाथ। इसका उत्तर है नाथ। अगला प्रश्न है निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख गढ़ राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, नागौर, जैतारण, डीडवाना। इसका उत्तर है डीडवाना। अगला प्रश्न है संतों के यहाँ नारी के किस रूप की कड़ी आलोचना हुई है? ऑप्शन है पत्नी रूप, वेश्या रूप, कामिनी रूप, प्रेममयी रूप। इसका उत्तर है कामिनी रूप। अगला प्रश्न है दादू दयाल की विचारधारा किस संत से प्रभावित थी? ऑप्शन है तुलसीदास, संत दास, कबीर, नामदेव। इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है रैदास किसका शिष्य था? ऑप्शन है नामदेव, संत दास, कबीर, रामानंद। इसका उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है? ऑप्शन है कबीर, दादू दयाल, रज्जब, रैदास। इसका उत्तर है रज्जब। अगला प्रश्न है इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा, उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? ऑप्शन है नल दमयंती, उषा अनिरुद्ध, पुरुरवा उर्वशी, सीरी फरहाद। इसका उत्तर है पुरुरवा उर्वशी। अगला प्रश्न है नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? ऑप्शन है ऋग्वेद, महाभारत, हरिवंश पुराण, रामायण। इसका उत्तर है महाभारत। अगला प्रश्न है कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस पुराण ग्रंथ में है? ऑप्शन है विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण। इसका उत्तर है हरिवंश पुराण। अगला प्रश्न है सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किससे माना है? ऑप्शन है सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति, इस्लाम धर्म, मसीह धर्म, वैष्णव धर्म। इसका उत्तर है सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन है रामचरितमानस, पद्मावत, कृष्णायन,
इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न है, अधिकतर लोग किस शब्द से सूफी शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं? ऑप्शन है सूफ, सोफिया, सफा, सुफ़ा। इसका उत्तर है सूफ। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? ऑप्शन है ज्ञान, प्रेम, फना, रूह है। इसका उत्तर है प्रेम। अगला प्रश्न है, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? ऑप्शन है प्रेमी रूप में, प्रेमिका रूप में, मित्र रूप में, कोई नहीं। इसका उत्तर है प्रेमिका रूप में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? ऑप्शन है शरीयत, नासूत, तरीकत, हकीकत। इसका उत्तर है नासूत। अगला प्रश्न है, इनमें से सूफी साधना के मुकाम में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है मलकत, शरीयत, मारिफत, हकीकत। इसका उत्तर है मलकत। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? ऑप्शन है चंदायन, हंसावली, मृगावती, पद्मावत। इसका उत्तर है हंसावली। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ऑप्शन है चंदायन, मृगावती, सत्यवती कथा, मधुमालती। इसका उत्तर है मृगावती। अगला प्रश्न है, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन है कासिम साहब, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कुतुबन। इसका उत्तर है मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान। इसका उत्तर है मंझन। अगला प्रश्न है, शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है? ऑप्शन है ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, ढोला मारूरा दूहा, इंद्रावती।
इसका उत्तर है ज्ञानदीप। अगला प्रश्न है माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? ऑप्शन है जायसी, गणपति, उस्मान, दामोदर कवि। इसका उत्तर है गणपति। अगला प्रश्न है रूपमंजरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, नारायण दास। इसका उत्तर है नंददास। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।